लूसी और बेन के कमरे में अलार्म बजता है। बेन उसे बंद कर देता है और लूसी के साथ हो जाता है। वह अभी उठना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वह आखिरकार काम पर जाने के लिए उठता है। लूसी घर पर अकेली है और अपने रिसर्च मैनेजमेंट पर काम कर रही है जब उसे दूसरे कमरे में सरसराहट सुनाई देती है। वह उसे देखने जाती है और फर्श पर एक तस्वीर का फ्रेम पाती है। वह उसे उठाती है और तस्वीर पर नजर डालती है। तभी उसे टोपी पहने एक आदमी की परछाई दिखाई देता है। फिर बेन आता है और वह उसे बताती है कि उसने अभी क्या देखा। बेन कहता है कि वहां कोई नहीं है। वह इसे इग्नोर करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि बेन का दिन कैसा रहा और वह उसे बताता है कि खरीद के लिए उसका कस्टमर अचानक पीछे हट गया, जिससे उसका समय बर्बाद हो गया। लूसी उसे दिलासा देने के लिए उसे किस करती है। वह नहाने और थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने का फैसला करता है। अगले दिन लूसी अपनी डेली एक्टिविटीज करती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त एली को कॉल करती है। वो मिलने के प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। वह इसे चेक है और पाती है कि एक कौवा खिड़की से बहुत जोर से टकराया था, जिससे शीशे में खून और उसका बेजान शरीर बाहर निकल गया था। रात होती है और लूसी बेन से पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। इससे उसका मूड खराब हो जाता है और वह गुस्से में उसे बताता है कि उसका दिन बहुत बुरा बीता। वह उसे अनदेखा करने का फैसला करती है और उसे पूछती है कि क्या उसे पता है कि इस घर को पाने से पहले यहाँ कौन था। बेन कहता है उसे नहीं पता। लूसी आगे पूछती है कि क्या ब्रोकर ने कभी घर में कुछ अजीब होने का जिक्र किया था। बेन को लगता है कि वह बेमतलब की बात कर रही है। लूसी ने कहा कि उसे बस बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कि कभी-कभी वह घर में अकेली नहीं होती। बेन गुस्से में कहता है कि घर में भूत नहीं है, फिर वहां से चला जाता है। वह अगले दिन अपने बगल में गुलाब के फूलों के साथ उठती है। बेन से माफी मांगने के लिए वह उसे एक सेल्फी भेजने का फैसला करती है। बेन ने उसके द्वारा भेजी गई तस्वीर में एक आदमी को देखा और उससे पूछा कि वह कौन है। जब वह जूम इन करती है तो उसे बाहर टोपी पहने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वह देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वह अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे इस अजीबोगरीब घटना के बारे में बताती है। एली को लगता है कि यह सिर्फ एक शरारत है, लेकिन लूसी इस बात पर जोर देती है कि जब उसने तस्वीर ली थी तब घर में कोई और नहीं था। वह घर वापस आती है और देखती है कि बेन उनके लिए रोमांटिक डिनर की तैयारी कर रहा है। बेन पिछली रात के लिए माफी मांगता है। लूसी उसकी माफी एक्सेप्ट करती है और उनके डिनर की तैयारी करने चली जाती है। जब वे खाना खा लेते हैं तो वे साथ में डांस करने और इस अंतरंग पल का आनंद लेने का फैसला करते हैं। लूसी एक ग्लास वाइन लेने का फैसला करती है और वो रात के बाकी समय को बिताने के लिए अपने कमरे में जा सकते हैं। वह रसोई में जाती है और जब वह देखती है तो सभी अलमारियां खुली होती हैं। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और वाइन का गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। बेन यह सुनता है और चेक करता है कि क्या हुआ। वह लूसी पर फिर से झल्लाता है, उस पर हमेशा चीजों को गड़बड़ाने का आरोप लगाता है। उस रात वे अलग अलग सोते हैं। वह सुबह 3 बजे उठती है और पानी लाती है। एयर कंडीशनर का टेम्परेचर अचानक अपने आप गिर जाता है। लूसी फिर से टोपी पहने हुए आदमी को देखती है और घबरा जाती है। बेन उसे देखता है, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह जिस इंसान से प्यार करता है वह उसकी बात भी नहीं सुनता। लूसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। वह उसे नींद के लिए कुछ दवा देता है और तनाव से दूर रहने को कहता है। लूसी एली से मिलती है और उसे बेन और उसके हाल के गुस्से के बारे में बताती है। एली सलाह देती है कि शायद बेन को लूसी को छोड़ देने की जरूरत है, ताकि उसे एहसास हो कि वह उसके लिए कितनी मायने रखती है। लूसी बाथरूम में जाती है और अचानक एक महिला उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने टोपी पहने हुए आदमी को देखा है। इससे लूसी घबरा जाती है और महिला उसे पकड़ लेती है और वार्निंग देती है कि जब तक वह उसे पकड़ नहीं लेता वह नहीं रुकेगा। वह लूसी से कहती है कि उसे कभी अंदर न आने दे। लूसी टोपी पहने हुए आदमी के बारे में एली के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है और वह लूसी को अश्योर करती है कि वह उस पर विश्वास करती है। वह लूसी को उस आदमी के बारे में रिसर्च करने में भी मदद करती है। उसे इंटरनेट पर भी ऐसी ही एनकाउंटर देखने को मिलती है। उसे डॉन एंड्रयूज नाम का एक आदमी मिलता है, जिसके पास इस बारे में एक किताब है। वह डॉक्टर एंड्रयूज के पते पर जाने का फैसला करती है और वह उसे जगह नहीं देना चाहती। हालांकि लूसी जोर देती है, यह बताते हुए कि उसने टोपी वाले आदमी को देखा है।
लूसी उसकी मेज पर टोपी वाले आदमी के बारे में एक स्केच बुक देखती है जिसमें लिखा है, उसे अंदर मत आने दो। डॉ एंड्रयूज उसे बताते हैं कि टोपी वाला आदमी स्ट्रेस की ओर आकर्षित होता है। वह कहते हैं कि जो भी हो, यह एक पैरासाइट की तरह है जो मेजबान की तलाश में है। यह अपने चुने हुए एम्स में किसी भी कमजोरी या नेगेटिविटी के संकेत पर पलता है। वह यह भी कहते हैं कि यह यूनिट पहले से ही उससे जुड़ चुकी है और अब यह केवल समय की बात है। लूसी उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वह अचानक लूसी के पीछे देखता रहता है जैसे कि वह कुछ देख रहा हो। फिर वह उससे कहता है कि अब प्रार्थना करने का अच्छा समय होगा। वह एक्साइटेड होकर कहता है कि उसके जाने का समय हो गया है। जाने से पहले वह आदमी उसे सलाह देता है कि कोई कुछ भी कहे या चाहे वह कितना भी पागलपन भरा क्यों ना हो, उसे कभी अंदर नहीं आने देना चाहिए। फिर लूसी उसके पीछे टोपी वाले आदमी को देखती है और उस जगह से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ती है। एक रात सोते समय उसे अपनी दादी की आवाज क्यों सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। फिर वह हॉलवे से किसी को गुजरते हुए देखती है। वह उसका पीछा करती है और बाहर निकल जाती है। उसे अपनी दादी मिलती है जो उसे देखकर मुस्कुराती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने किसी ऐसे इंसान को अंदर आने दिया जिसे वह उसे कहती है। फिर उसका चेहरा एक भयानक भूत में बदल जाता है और वह चीखती है। वह घर के अंदर वापस भागती है और लिविंग रूम के अंदर खड़े आदमी को देखती है। फिर वह उसके पास आता है। वह एक पल के लिए बेहोश हो जाती है और जब वह जागती है तो वह अपने बिस्तर पर पैरालाइज्ड होती है। वह केवल अपनी आंखें और सिर हिला सकती है। वह दरवाजा खुलते हुए देखती है और कदमों की आवाज सुनती है। फिर उसका कंबल नीचे खींचा जाता है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसका गला घोंटा जा रहा है। वह पैरालिसिस से लड़ती है और बिस्तर से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह नाश्ते के समय लूसी बेन से पूछती है कि वह कहाँ था, क्योंकि वह कल रात घर नहीं आया था। बेन फिर से गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वह उसे कुछ स्पेस देना चाहता है। वह उसे कभी नहीं बताने वाली बात के बारे में बताने को ओपन है कि वह अपनी दादी के साथ लंबे समय तक क्यों रहती थी। हालांकि बेन यह सुनना नहीं चाहता है और वह जो कुछ भी कह रही है उसे अनदेखा कर देता है। लूसी उस पर पलटवार करती है कि वह कभी उसकी बात नहीं सुनता। बेन आखिरकार सुनने के लिए तैयार है। लूसी बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह इनविजिबल चीजों से डरी रहती थी। उसके माता पिता को लगा कि उसे राक्षसों ने परेशान किया है और उन्होंने फैसला किया कि उसे विश्वास खोजने की जरूरत है। वे उसे आधी रात को जगाते, उसे बगीचे में खड़ा करते और होली वाटर से छींटे मारते। वह इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी दादी के पास भाग गई, जहां उसे आजादी महसूस हुई। हालांकि उसे कल रात फिर से दर्द महसूस हुआ। उसने बताया कि उस पर हमला हुआ था। हालांकि वह हमलावर को नहीं देख पाई, लेकिन उसने चर्च जाकर प्रार्थना करने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर एक फ्लायर देखा जिसमें मदद की पेशकश की गई थी और नंबर पकड़ लिया। जब वह बाहर निकलती है तो वह नंबर पर कॉल करती है जो एक पादरी फादर रॉबर्ट्स का है। लूसी टब में है और बेन यह कंफर्म करने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करता है कि वह सेफ है। वह उसे बताती है कि इन दिनों में उसके साथ रहने के लिए उसने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। वह उसे क्रीम के साथ कुछ हॉट चॉकलेट लाने की पेशकश करता है जो लूसी को पसंद आती है। वह इसे तैयार करने के लिए नीचे जाता है। इस बीच लूसी खुद को टब में डुबो लेती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह टोपी पहने हुए आदमी को देखती है। बेखबर बेन चॉकलेट तैयार करता रहता है जबकि लूसी अपनी सांस के लिए स्ट्रगल करती है। पानी से बाहर निकलने में नाकामयाब होती है। वह तब तक स्ट्रगल करती है जब तक वह इससे बाहर नहीं निकल जाती। अगले दिन वह फादर रॉबर्ट्स से मिलने जाती है। वह बताती है कि कल रात एक अनजान इंसान ने उस पर हमला किया था। वह उसके मन को शांत करने के लिए घर का ब्लेसिंग देता है। लूसी इसकी सराहना करती है और उसे अपना पता देती है। वह उसे इसे लिखने के लिए कहता है। हालांकि लूसी की आंखें इधर उधर भटकती हैं और ऐसा लगता है जैसे वह दूर से किसी डरावने इंसान को देख रही है। उसका हाथ हिल रहा है, लेकिन वह जो लिख रही है उसे नहीं देख रही है। फिर वह अचानक डरी हुई दिखाई देती हुई चली जाती है। फादर रॉबर्ट्स उसका पता ढूंढ लेते हैं और लूसी उन्हें अंदर आने देती है। हालांकि बेन उनका स्वागत नहीं करता। वह लूसी से पूछता है कि क्या उसे अभी भी अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, और लूसी कहती है कि यह कभी नहीं गया और यह हर जगह है। वह उसे वह कागज दिखाता है जिस पर उसने पहले लिखा था। इस पर विदेशी शब्द लिखे हुए हैं और लूसी को यह भी नहीं पता कि जब उसने इसे लिखा था तब भी इसका क्या मतलब था। फादर रॉबर्ट्स बताते हैं कि यह एक लैटिन टेक्स्ट है
जिसका ट्रांसलेशन है, अब वह मेरे पास है। फादर रॉबर्ट्स बाथरूम जाने का बहाना बनाते हैं। जाने के बाद उन्हें एक कमरे में एक अंधेरी मौजूदगी का एहसास होता है और वे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि यह मौजूदगी शक्तिशाली है और इससे वे चौंक जाते हैं। बेन लूसी के बिस्तर पर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह बहुत देर कर रही है, इसलिए वह उसको चेक करता है। वह उसे खाली कमरे के बीच में खड़ा देखता है और फिर उसकी ओर देखता है। जब वह धीरे धीरे पास जाता है तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वह इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह बंद होता है और उसे अंदर से दहाड़ सुनाई देती है। फिर उसे तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती है। फिर दरवाजा खुलता है और वह लूसी को खुद को काटते हुए देखता है। जब वह उसका ध्यान आकर्षित करता है तो वह उस पर चिल्लाती है और उसकी ओर रेंगती है। फिर वह अचानक एक अनजान भाषा बोलती है और अपने चेहरे पर अपना खून लगाती है। वह साफ तौर से भूत प्रेत से पोजेस्ड है। फादर रॉबर्ट्स को बेन से मदद के लिए कॉल आती है, जिसमें वह कहता है कि लूसी के साथ कुछ ठीक नहीं है। फादर रॉबर्ट्स आते हैं और बेन कहता है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उनकी पैंट खून से सनी हुई है और प्रीस्ट ये नोटिस करता है। वह काउंटर पर अपनी चीजें जैसे कि उनकी बाइबल, एक क्रूस और उनका रिकॉर्डर रख देता है। वह ऊपर से धमाका सुनता है और घबरा जाता है। वह ऊपर जाता है और लूसी को देखता है, लेकिन वह लैटिन में बोल रही होती है। फादर रॉबर्ट्स पूछते हैं कि वह किससे बात कर रहे हैं, लेकिन लूसी बस हंसती है और उन्हें बताती है कि लूसी उनकी है। फादर रॉबर्ट्स प्रार्थना करना शुरू करते हैं और यह लूसी को प्रभावित करता है। वह 1 सेकंड के लिए होश में आती है, प्रीस्ट से मदद मांगती है। अगले दिन फादर रॉबर्ट्स काउंसिल में जाते हैं और उनसे उनकी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहते हैं। वह लूसी का एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन मांग रहा है, लेकिन वे उसे परमिशन नहीं देंगे क्योंकि इससे उनकी इज्जत पर दाग लग सकता है। वह अपने दोस्त, एक पूर्व मंत्री से मिलता है। वह अगले दिन भूत भगाने की अपनी मंशा बताता है, भले ही बिना परमिशन के। वह उसकी मदद मांग रहा है, कह रहा है कि वह यह अकेले नहीं कर सकता। उसके दोस्त ने भगवान में अपना विश्वास खो दिया है और उससे कहता है वह मदद नहीं करेगा। फादर रॉबर्ट्स अभी भी अपने दोस्त पर विश्वास करते हैं और उसे सुनने के लिए रिकॉर्डर छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे उसका मन बदल जाएगा। फादर रॉबर्ट्स को उस रात अपने दोस्त का फोन आता है, जिसमें बताया गया है कि वह वहां होगा। एली लूसी से मिलने जाती है और उसकी सिचुएशन को चेक करती है। वह अपने कमरे में नहीं है। वह खाली कमरे का दरवाजा खुला देखती है और उसे वहां सोता हुआ पाती है। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वह उसे नहीं खोल पाती। बेन यह सुनता है और तुरंत उसे बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश करता है। टोपी वाला आदमी एली के सामने आता है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर लूसी उठती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। बेन उसे देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐंठने लगती है। इस प्रोसेस में खून की खांसी होती है। अगले सीन में असली लूसी को जंगल के बीच में जागते हुए दिखाया गया है। वह जगह की खोज करती है और फिर अपने सामने टोपी पहने हुए आदमी को देखती है। घर में वापस फादर रॉबर्ट्स, उनके दोस्त बेन और एली सभी कमरे में लूसी को घेर लेते हैं। वह सभी को बताता है कि यह उनके सामने लूसी नहीं है। लूसी उठती है और देखती है कि वह बंधी हुई है, फिर उसे खोलने के लिए कहती है। वह प्रार्थना करना शुरू करता है और उसके अंदर का भूत रिएक्शन करना शुरू कर देता है, लैटिन में बोलना शुरू कर देता है। फादर रॉबर्ट्स भूत से खुद को सामने करने के लिए कहते हैं। वह सभी से उनके साथ गॉड की प्रेयर करने के लिए कहते हैं और भूत गुस्सा होने लगता है। दीवार पर एक क्रूसीफिक्स घूमने लगता है और फादर रॉबर्ट्स का दोस्त अचानक डर जाता है और भाग जाता है। भूत हंसता है। फादर रॉबर्ट्स मांग करते हैं कि भूत उन्हें अपना नाम बताए और वह जवाब देते हुए कहता है कि वे लीजन हैं और लूसी जल जाएगी। वह अपने बंधन तोड़ता है और बाहर भागता है। वह बेन और एली को कमरे में रहने के लिए कहता है क्योंकि यह अब उनके लिए सेफ नहीं है। वह नीचे जाता है और लूसी को ढूंढता है। फादर रॉबर्ट्स लूसी को तुरंत छोड़ने के लिए लीजन को आदेश देना शुरू करते हैं। भूत उस पर हमला करता है और प्रीस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके ऊपर रेंगना शुरू कर देता है। घटनाओं के एक मोड़ में फादर रॉबर्ट्स का दोस्त वापस आता है और लूसी को भगाना शुरू कर देता है। फादर रॉबर्ट्स ताकत हासिल करते हैं और अपने दोस्त को भूत भगाने में मदद करते हैं। साथ में वे प्रार्थना करते हैं और भूत को नरक में वापस जाने का आदेश देते हैं। भूत भगाने का काम सक्सेसफुल होता है और फादर रॉबर्ट्स अपने दोस्त की कार में बैठ जाते हैं। जब वह घर की ओर देखते हैं तो उसे खिड़की में टोपी पहने हुए आदमी की एक झलक दिखाई देती है। हालांकि जब वह फिर से देखते हैं तो वह चला गया होता है। वे घर से निकल जाते हैं और लूसी अपने बगल में बेन और एली के साथ आराम करती है।
उम्मीद है कि इस बार लूसी आखिरकार आजाद हो जाएगी। हालांकि इस अंतिम सीन में भयावह आवाज से डाउट होता है कि क्या वह सच में आजाद हो गई है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।